हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में गणित का वायरल प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि आपका सेंटअप का एग्जाम चल रहा है और 21 नवंबर को आपका गणित का पेपर होने वाला है। तो आज के इस क्लास में गणित का हम लोग वायरल प्रश्न पढ़ेंगे और 21 तारीख को एकदम 100% गारंटी है कि यही सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, इसी में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लड़ेगा। तो क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये एकदम 100% वायरल प्रश्न है, एकदम 100% ये सभी प्रश्न क्या होगा बाबू, लड़ेगा। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बाबू ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको एक बार दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन को आपको ऑल पे दबाना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आप लोग ऑल पे दबाइएगा ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे जो जुड़े हैं और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आ चुका है बाबू एकदम पहला नंबर क्वेश्चन, एकदम बाबू हु बहु बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यहां पे दिया है कि √2 cos 30 डिग्री का मान निकाले। बहुत ही इजी है, इसका आप लोग निकाल सकते हैं। बस यहां पे आप लोग cos 30 डिग्री का मान रख दीजिए। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। बस आपको यहां पे रखना है। यहां पे देखिए √2 है तो √2, 2 और cos के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 यहां पे 2 होता है। अब यहां पे अब आपको करना क्या है, देखिए ये √2 से ना ये 2 कटेगा, क्योंकि जो 2 है बाबू इसमें कितना √2 होता है, तो 2 गो √2 होता है, ठीक है ना। अगर यहां पे 3 है तो इसमें कितना √3 होता है, तो 2 गो यहां पे √3 होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे √2 है तो √2 और ऊपर में √3 है तो √3। इसको देखिए 2 में कितना √2 है बाबू, तो 2 गो √2 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 2 गो √2। अब देखिए 1 गो √2 से 1 गो √2 कट जाएगा, बचा ऊपर में बाबू कितना √3, अब बटा के नीचे बाबू √2। अब ये दोनों रूट में आया, ये क्या आया बाबू, दोनों रूट में आया। अब देखिए ऊपर नीचे भी दे सकता है √2। यहां पे देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रूट में 3 है और यहां भी क्या है बाबू, रूट में 2 है। यहां भी रूट में 3 है, यहां भी रूट में 2 है। अब ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों रूट को हम लोग एक रूट बना देंगे, क्योंकि ऑप्शन वैसा ही दिया है, एक रूट करके दिया है। तो ये दोनों रूट को हम लोग क्या करेंगे, एक रूट बना देंगे और यहां पे हो जाएगा 3√2। इसका अर्थ बिल्कुल सेम यही हुआ। यानी ये जो रूट है √3 के लिए भी है और ये जो रूट है √2 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, √3 और बट्टा में यहां पे √2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है यहां पे कि 300, यहां पे देखिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे 3825 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। अब देखिए लास्ट में बाबू 5 है तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटा दीजिए, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 और गया यहां पे 3, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 2 गया 50 25, फिर लास्ट में 5 है, इससे 5 से कटाइए, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, इधर 2 गया 26, 50 25 के 5 हार्सिल बाबू कितना हो जाएगा, हार्सिल यहां पे हो जाएगा हम लोगों का हार्सिल हो जाएगा यहां पे देखिए 5 एकम 5, 2 50 25 1, 5 दिया यहां पे कितना हो जाएगा 15। अब यहां पे देखिए ये 3 से कटेगा, 3 5 कितना हो जाएगा 15 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। फिर ये किससे कटेगा 3 से, 3 एकम हो जाएगा 3 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। अब देखिए छोटका को पहले लिखते हैं, तो देखिए 2 को 3 है ना बाबू, तो 3 के पावर 2 लिख दीजिए। 5 2 बार है तो लिख दीजिए 5 के पावर 2। 17 अकेले है तो लिख दीजिए यहां पे 17 अकेले। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और गुणे 17। देखिए यहां पे बी वाला ऑप्शन में है, यहां पे बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है देखिए दिया है कि यदि दो संख्याओं का लसा तथा मौसा, पहले लसा दिया है तो पहल का लसा, बाद में मौसा दिया है तो बाद वाला मौसा, यानी लसा और मौसा दिया है। बोल रहा है उसमें से पहली संख्या कितना है बाबू 7 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहां पे होता है मौसा और गुणे यहां पे लसा होता है। आपको फॉर्मूला याद है ना, बस इसी से बनेगा। पहिल का संख्या बाबू कितना दिया है 17 लिख देंगे यहां पे 17। दूसरा संख्या आपको निकालना है, छोड़ दीजिए। मौसा का मान बाबू कितना दिया है, तो देखिए मौसा का मान 4 दिया है, लिख दीजिए 4। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, लसा बाबू कितना दिया है
2 to 1 दिया है तो यहां पे लिख देंगे 2 to 1। अब देखिए 17 इधर गुणा कर रहा है बाबू, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, कर दीजिए तो इधर अपना दूसरी संख्या बचेगा। 17 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। पहले से ही बाबू ये कितना है, 4 गुणे 2 से 21, और 17 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा बाबू, भाग करेगा। अब 17 से इसमें बाबू भाग लगा दीजिए। देखिए 17 से आप लोग क्या करिए, 2 से 21 में भाग लगा दीजिए। 17 एकम कितना होगा, 17, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, एक एक कट गया, और यहां पे एक था, यहां पे उतर गया। 17 तिया कितना हो जाएगा, 51। कितना बार में कटेगा बाबू, 13 बार में। 17 से ये 13 बार में कट जाएगा, यानी जो दूसरी संख्या निकलेगा वो कितना होगा, 13 में 4 से गुणा करिए, 13 चौका यहां पे 52, यानी दूसरी संख्या जो होगा वो कितना निकलेगा, यहां पे 52, यानी 3 का आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है तो हम बाबू यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे दिया है 0.2 और 2 पे बाबू छोटा सा बार दिया है। ये आपको छोटा सा यहां पे बार दे बोल रहे हैं, इसका आपको परिमेय संख्या का सरलतम रूप लिखना है। सबसे पहले परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या किस रूप में होता है, बट्टा के रूप में। सबसे पहले इसको बट्टा बनाना है, फिर इसका सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप यानी इसको कटा के लिखना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए इस पे बार है लेकिन इस पे नहीं है, तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो देखिए 22 है ना, तो टोटल देखिए ये 22 है, तो टोटल आप लोग यहां पे 22 लिख दीजिए। किसको घटाना है, तो जिस पे बार नहीं होता है उसको घटाते। तो इस पे बार है, इस पे बार नहीं है, तो ये आपको घटाना है। और बट्टा के नीचे देखिए जिस पे बार होता है उसके लिए 1 को 9 लगता है, और जिस पे बार नहीं होता है उस पे 0 लगता है। अब 22 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 20। अब बट्टा के नीचे 90 है, लिख दीजिए 90। अब देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 2/9, यानी इसको बट्टा में बदल के, यानी परिमेय संख्या में बदल के कटाइएगा तो आंसर कितना आएगा, 2/9। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, यहां पे दिया है √2 प्लस √3 का द होल स्क्वायर क्या होगा। ये क्या है, ये ए है बाबू, और ये क्या है अपना बी है, इसी का द होल स्क्वायर है। तो यहां पे देखिए ए प्लस, यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस यहां पे बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab होता है ना। तो देखिए ये आपका दिया है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये दिया। अब इसके आगे आपको ये बनाना है ए का स्क्वायर। ए क्या है बाबू, √2 है ना, तो यहां पे कर देंगे √2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बी का स्क्वायर। बी कितना है, √3 है, तो यहां पे करेंगे √3 का स्क्वायर, अब प्लस 2 है तो 2 और ए के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। ए का मान बाबू √2 है, लिखेंगे √2। अब बी का मान बाबू कितना है, √3 है, लिख दीजिए यहां पे √3। अब आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पे बचा 2, यहां भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 3। यहां पे देखिए ये 2 अलग संख्या है, ये और ये दोनों जो है रूट वाला संख्या है, √2 गुणे √3, तो रूट वाला रूट में से गुणा हो जाता है, ठीक है ना। ये जो इसमें रूट नहीं है तो ये गुणा नहीं होगा, बस ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में रूट है तो इनको गुणा करिए, √2 में √3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब यहां देखिए 2 और 3 जोड़िएगा, 5 हो जाएगा, प्लस यहां पे बचा कितना, 2√6, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्लस 2√6 कौन सा ऑप्शन में दिया है, सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे यहां पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्या का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसका मतलब जिसका मौसा निकालने पे बाबू अगर 1 आता है, CF 1 आता है 2 संख्याओं का, तो वो सह अभाज्य होता है। तो 7, 14 और 35 का मौसा निकालिएगा, निकाल के देखिएगा 7 आएगा, ठीक है। 17 तिया 51, इसका मौसा 7 आएगा। ये क्या होता है, जिसका मौसा 1 आए। यहां पे देखिए 32 और इसका निकालिएगा तो ये आएगा 8 आएगा, ठीक है ना, मतलब 4 आएगा, 4 या 2 आएगा। लेकिन इसका HCF निकालिएगा 1 आएगा, निकाल के आप लोग देख लीजिए। 18 और यहां पे 25 का मौसा निकालिए, 18 का कितना होगा, 18। 15 में से 8 जाएगा, यहां पे 7 और ये कट गया, यहां पे आ गया 18। 7 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पे 14, यहां पे 4 बचा, कट गया, यहां पे आया 7। 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। यहां पे 3 बचा, यहां पे 4। 3 एकम कितना होगा, 3, 1। फिर इसको लाएंगे, यहां पे 1 तिहाई कितना होगा, 3, यानी इसका मौसा बाबू कितना आ गया, 1 आ गया। तो जिन 2 संख्याओं का मौसा अगर 1 आएगा वो सह अभाज्य युग्म होता है। तो इन दोनों का मौसा 1 है, तो ये हो जाएगा अपना सह अभाज्य युग्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहां पे 7 नंबर आपसे पूछ रहा है पाई है।
पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई सभी बच्चों को पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, बस इसमें कुछ करना नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे आपसे बोल रहा है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 का मान x बराबर -1 पर क्या होगा? तो x बराबर -1 पर क्या होगा? तो जहां देखिए x का मान यहां पे -1 दिया है, जहां जहां x है उसका मान आप लोग रख दीजिए। तो यहां देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहां पे 5 है, x के जगह पे आपको रखना कितना है? -1 रखना है। तो 2 है तो 2 और x के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। x के जगह पे आपको -1 रखना है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 और x के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। x का मान कितना है? -1 है, प्लस यहां पे 5 है तो लिख देंगे 5। अब इसको कर लीजिए, यहां पे 2 गुणे -1 का जब आप लोग स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखिए -1 का पावर 2 है ना, तो ये -1 कितना बार गुणा होगा? तो इसका पावर 2 है तो 2 बार गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 में 1 से गुणा करिएगा 1 होगा, यानी ये +1 होगा। अब इसको गुणा करिएगा तो ये चिन्ह सबसे पहले गुणा होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 है तो लिख देंगे +5। 2 एकम कितना होगा? 2 प्लस 3 प्लस 5, जोड़ दीजिए कितना होगा? 2 3 5 5 10, यानी इसका मान निकलेगा बाबू कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहां पे 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x स्क्वायर -3 का आपको शून्यक निकालना है, x स्क्वायर -3। अब शून्यक का मतलब होता है x का मान। अगर इधर बराबर के इधर जीरो नहीं दिया है, जीरो लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? -√3 को उधर भेज देंगे, तो इधर बच जाएगा x स्क्वायर, -√3 इधर आएगा, +√3 हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो बाबू क्या होगा? अब स्क्वायर इधर भेजेंगे रूट चढ़ जाएगा, रूट वाली संख्या प्लस माइनस दोनों में होता है, तो x का 2 को मान निकलेगा, एगो प्लस में √3 निकलेगा, एगो माइनस में √3 निकलेगा। अब क्या करता है? माइनस वाला पहले दे देता है, प्लस वाला बाद में दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये रहे या ये रहे, एगो प्लस में होना चाहिए, को माइनस में होना चाहिए। देखिए किस में दिया है? तो आगे आपका माइनस में दिया है, बाद में प्लस वाला दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एगो आपका प्लस में √3 होना चाहिए, एगो माइनस में होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है बोल रहा है बहुपद 2x स्क्वायर -x -6 के शून्यक। अब इसका शून्यक निकालना है, शून्यक यानी x का, इसका कितना शून्यक निकलेगा? 2 को शून्यक निकलेगा, x का 2 को मान निकलेगा। इसके देखिए पहले ही यहां पे संख्या है ना 2 से, 2 है तो 2 में 6 से गुणा करिए, 2 छके कितना हो जाएगा? 12। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 6 बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा। अब लाना कितना है बाबू? आपको -x लाना है, तो देखिए 2 दूनी 4 और यहां पे आपको 3 लाना कितना है? -x, यानी यहां पे कुछ भी नहीं है, यानी वहां पे 1, यानी आपको -1 लाना है। तो -1 कैसे आएगा? 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा, ये तो प्लस में आ रहा है, आपको क्या करना है? माइनस में लाना है। तो माइनस में कैसे आएगा? तो बड़का को माइनस कर देंगे, छोटका को प्लस कर देंगे। 4 गो कर्जा है, 3 गो कमा के लाके दे दिए, एगो कर्जा बचेगा, यानी -1 आ जाएगा। इस पे बाबू क्या हो रहा है? हमारा बैठ जा रहा है, यहां पे -1 आ रहा है। अब इसी का बस आपको चिन्ह बदलना होता है, -4 है तो ये हो जाएगा +4, और ये +3 है तो बाबू ये हो जाएगा -3। अब देखिए ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, इसमें 2 से आप यहां पे गुणा किए है ना, तो इसमें आपको 2 से भाग भी देना पड़ेगा। 2 दूनी यहां पे 4, यहां पे बच जाएगा 2, 3 और बट्टा यहां पे 2, यानी 2, -3/2 कहां पे दिया है? तो देखिए ये पहले दिया है, ये बाद में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी देगा कोई दिक्कत नहीं है। -3/2 तो यहां पे -3/2, +2 है, +2 आगे पीछे भी दे सकता है, कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं होगा। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, यदि भाजक, भागफल तथा शेषफल का मान यहां पे 12, 7, 15 है, तो भाज्य का मान यहां पे क्या होगा? आपको पता है ना, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। तो पहले भाजक है तो पहिल का मान भाजक, दूसरा बाबू भागफल है तो दूसरा वाला भागफल, तीसरा बाबू शेषफल दिया है तो इसमें का जो तीसरा है वो क्या है बाबू? शेषफल। अब यहां पे आपको भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर बाबू क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर यहां पे होता है भाजक, गुणे यहां पे बाबू होता है भागफल, भागफल और जोड़ क्या होता है? शेष। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। अब आपको भाज्य निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, भाजक कितना दिया है? पहला वाला भाजक है 12 दिया है, लिख दीजिए 12, अब गुणा का चिन्ह है तो गुणा, उसके बाद भागफल, भागफल दूसरा वाला है 7 दिया है तो लिख देंगे 7, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, उसके बाद शेषफल कितना है? 5 है, लिख देंगे 5। अब देखिए 12 में 7 से गुणा करिएगा, 12 से तो 84, अब +5 है तो +5, 84 या 5 जोड़िएगा कितना होगा? 89 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है? बी वाला ऑप्शन में दिया है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है
बोल रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 है और क्यू एक्स का मान जो है एक्स प्लस यहां पे 5 है। तो पी एक्स गुड़े क्यू एक्स का घात क्या होगा? बोल रहा है कि पी और क्यू में जब गुणा करेंगे तो इसका घात क्या होगा? तो आपको इसमें और इसमें गुणा करना है, यानी पी एक्स को क्या, देखिए यहां बोल रहा है पी एक्स और क्यू एक्स में गुणा करे तो पी एक्स कितना है, तो यह है एक्स क्यूब माइनस 8, इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में। अब गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, अब क्यू एक्स कितना है, तो यह है एक्स प्लस यहां पे 5 है। बोल रहा है इसका घात क्या होगा? अब इसका घात क्या होगा? इसमें जो एक्स का बड़ा वाला होगा वो लिखेंगे और इसमें एक्स जो बड़ा वाला जिसका पावर होगा, एक हके को है, इसका एक्स का पावर 3 है, लिख दीजिए एक्स का पावर 3। इसमें एक्स का पावर क्या है, कुछ भी नहीं यानी 1 है, ये लिख देंगे। घात क्या होता है? जो एक्स का सबसे बड़ा पावर है। बोल रहा है इन दोनों को गुणा करिए, यानी पी एक्स को क्यू एक्स से गुणा करिए और इसका घात बताइए। तो घात क्या होगा? जो एक्स का सबसे बड़ा वाला मान होगा, इसमें एक्स का बड़ा मान 3 है, इसमें एक्स का मान कितना 1 है। अब इन दोनों को गुणा करिए, बेस बेस सेम है बाबू, तो ये जो पावर है वो जुड़ जाता है। 3 आए कितना होगा 4, यानी इस बहुपद का घात कितना होगा 4 होगा। यहां पे डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए 12 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अनुक्रम, अनुक्रम या समानांतर क्रम, समानांतर क्रम श्रेणी। बहुत सारे बच्चे यहां पे अनुक्रम देख के डर जाएंगे, नहीं ये समानांतर श्रेणी को ही अनुक्रम बोलते हैं। अनुक्रम यहां पे 2/5 3 7/2 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर यहां पे निकालना है, समानांतर श्रेणी दिया है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर बाबू कैसे निकलता है? तो दूसरा पद में से आपको पहला पद घटाना होता है। दूसरा पद देखिए पहिल का पद है और ये दूसर का पद है। दूसर का पद कितना है 5/2 है, तो 5/2 माइनस है तो माइनस, पहिल का पद कितना है 2 है। अब इसका बट्टा का घटाव बनाना है, 2 अब बट्टा के नीचे 1, 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2 होगा। 2 से 2 बाबू एक बार में कटेगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, 2 से 2 दो बार में कटेगा और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 5 में से 4 घटेगा 1/2, यानी इसका जो बाबू सार्वंतर निकलेगा वो कितना निकलेगा प्लस में 1/, यहां पे 2 निकलेगा। आगे आप लोग यहां पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहां पे 13 नंबर बोल रहा है कि यहां पे 3 तथा 4 का शून्यक वाला द्विघात बहुपद कौन सा है। अब इसमें आपको बताना है 3 और 4 शून्यक वाला द्विघात बहुपद क्या है। तो 3 और 4 बाबू शून्यक है, यानी ये क्या है बाबू अपना अल्फा है और ये क्या है अपना बीटा है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकलता है? तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, इंटू एक्स होता है, अब प्लस यहां पे होता है अल्फा इंटू बीटा। ये दो को शून्यक दिए तो ये को अल्फा है को बीटा है, इसी में तो आपको मान रखना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा का मान 3 है लिख दीजिए 3, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान 4 है लिख दीजिए यहां पे 4, एक्स है तो एक्स प्लस, यहां पे अल्फा का मान बाबू कितना है 3 है लिख दीजिए 3, इंटू का मतलब गुड़ा है तो गुड़ा, यहां पे बीटा का मान 4 है लिख दीजिए यहां पे 4। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे देखिए 3 4 जोड़िएगा इसमें ब्रैकेट के अंदर 7, एक्स है तो एक्स प्लस यहां पे देखिए 3 चौका कितना हो जाएगा 12। ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 7 में एक्स से गुणा करिएगा 7x प्लस यहां पे 12, यानी जो हम लोगों का द्विघात बहुपद निकलेगा वो निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ए वाला ऑप्शन में दिया है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। अगर जो भी बच्चे नहीं पढ़े तो आज क्लास चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे पढ़ाई होता है। यहां बोल रहे थे दो संख्याओं का योगफल, योगफल यहां पे क्या बोल रहा है बाबा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं उसका अंतर घटाओ 13 तथा 5 है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, योगफल पहले दिया है तो योगफल वाला बाबू आपका ये पहला वाला हो जाएगा। बोल रहा है दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 13 आ रहा है, यानी पहिल का संख्या मान लीजिए x और दूसर का संख्या क्या मान लीजिए बाबू, दूसर का संख्या आप लोग y मान लीजिए, यानी दोनों को जोड़ने पे, यानी पहिल का संख्या और दूसर का संख्या जोड़ने पे कितना आ रहा है 13 आ रहा है। लिख दे यहां पे 13। बोल रहे ना कि यदि दो संख्याओं का योगफल, यानी दो गो संख्या तो एगो पहला संख्या होगा एगो दूसरा संख्या, दिया नहीं है तो यहां पे मान लेंगे पहला संख्या x है दूसरा संख्या y है, दोनों का योगफल कितना है 13 है। देखिए योगफल कितना है 13 है और एवं अंतर, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 5 है, यानी घटाओ 5 है, यानी इन दोनों संख्याओं को जब घटाएंगे तो बाबू कितना आएगा 5 आएगा। अब इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, प्लस y माइनस y कट गया, एगो x दो गो x हो जाएगा और यहां पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।
दो इधर गुणा कर रहा, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। ये कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में। x का मान कितना निकल गया, 9। x क्या है, पहिलका संख्या, पहिलका संख्या हमारा 9 निकल गया। अब x का मान आप लोग क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना है बाबू, 13। अब x का मान 9 यहां पे रख दीजिए, x का मान 9, तो अपना y का भी मान निकल जाएगा। देखिए 9 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, 13 माइनस हो जाएगा 9, y बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 घटेगा, यहां पे 4। अब दोनों को देख लीजिए, दूसर का संख्या कितना है, दूसर का संख्या 4। अब देख लीजिए जोड़ के दोनों का योगफल, बोल रहे थे दो संख्याओं का योगफल कितना है, 13, तो दोनों को जोड़ने पे 9 4 13 आ रहा है। अब बोल रहा है तथा अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाओ, घटाओ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। दोनों को घटाइएगा, 9 में से 5 घटेगा, कितना आएगा, 9 में से 5 घटेगा बाबू, यहां पे 9 में से 5 घटेगा, 4 आएगा, आ गया। अब बोल रहे तो उनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल यानी दोनों संख्याओं को गुणा करिएगा तो क्या आएगा, तो दोनों संख्या को गुणा करिएगा, पहला संख्या है 9, दूसरा संख्या है 4, दोनों को गुणा करिएगा तो 9 चौका 36 आएगा। 36 कौन सा ऑप्शन में दिया है, डी वाला ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर बोल रहा है इसका विवेचक निकाले। विवेचक का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। अब यहां पे बी का मान, ए का मान, सी का मान रखना पड़ेगा। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। बी का मान बाबू कितना है, 7 है, लिख देंगे 7, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 4 और ए के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। ए का मान 9 है, लिख देंगे 9, अगुड़े यहां पे सी का मान, सी का मान देखिए यहां पे -2 है, माइनस आपको छोड़ना नहीं है, -2 है तो -2, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहां पे 9 चौका 36, यहां पे देखिए, ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, गुणा, देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 चौका 36, और 36 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 72। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 9 2 कितना हो जाएगा 11, या आप लोग ऐसे जोड़ लीजिए 49 72, 9 2 11 के एक हर्षिल, 9 4 13, 9 7 4 11, और एक कितना हो जाएगा 12। यानी इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 121 आएगा। कितना आएगा बाबू, 49 आप 72 जोड़िएगा 121 आएगा, नहीं विवेचक जो है वो 121 आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया है, बोल रहा है मूलों की प्रकृति, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। निकाल के देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे बी का मान रखिए, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, तो बी का मान कितना है, 4 है तो लिख देंगे 4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 4 और ए के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। ए का मान बाबू यहां पे कुछ भी नहीं है यानी 1 है। अब यहां पे सी का मान, सी का मान 5 है, लिख देंगे 5। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस, देखिए 4 एकम 4, 4 5 यहां पे 20, 16 में से 20 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, तो माइनस यहां पे 4 बचेगा। नहीं 16 रुपया अपने पास है, 20 रुपए कर्जा है, 16 रुपए ले जाकर दे देंगे, 4 रुपए कर्जा बचेगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया। जब माइनस में आएगा तो बाबू मूल वास्तविक नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन राइट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखिए यहां पे बोल रहा है प्रथम, यानी शुरू से आपको 5 को अभाज्य संख्या लेना है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है, 2 किसी भी संख्या से नहीं घटता है। उसके बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद होता है 7, और 7 के बाद होता है बाबू 11। ये क्या है बाबू, पहला ये 5 गो अभाज्य संख्या। अब इसी का आपको माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकलता है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उसे भाग लगाइए। कितना संख्या, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो संख्या 5 से भाग लगा दीजिए। अब जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, और 17 में 11 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 11 28 हो जाएगा। 17 और 11 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 28। तो ऊपर में हो गया 28 और बट्टा के नीचे 5। 5 से आप क्या करिए, 28 में भाग दे दीजिए, 50 कितना हो जाएगा 25। यहां पे 8 में से 5 घटेगा, 3 कट गया, दशमलव लगाइएगा, एक 0 मिलेगा, 5 छक्का यहां पे 30 कट गया, यानी ये हो गया बाबू 5.6, यानी इसका माध्य कितना आएगा, 5.6 आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहां पे आपसे बोल रहा है, यहां पे अनुक्रम यानी समानांतर श्रेणी आपका दिया है, बोल रहा है 13वां पद क्या होगा। तो 13वां पद निकालने का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो 13वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस यहां पे 12d। यहां पे a का मान रखिए, यहां पे d का मान रखिए।
रखिए। ए क्या होता है बाबू, प्रथम पद, प्रथम पद 3 है, लिख दीजिए 3। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 12 है तो 12, 12 और डी के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। यहां पे डी का मान लिखिए। डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। ये पहिल का पद है और ये बाबू दूसर का पद है। दूसर का पद 8 है तो लिख दीजिए 8, पहिल का पद 3 है, लिख दीजिए 3। 8 में से 3 घटेगा, यहां पे आ जाएगा 5, लिख दिए 5। अब इसको गुणा करिए, 12 पचे कितना हो जाएगा, देखिए 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, गुणा करिए, 12 पचे हो जाएगा 60। 60 3 जोड़िएगा बाबू, कितना हो जाएगा 63, और 63 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहां पे 19 नंबर बोल रहा है कि यहां पे 21, 18, 15 का बोल रहा है कौन सा पद, यहां पे बोल रहा है कि कौन सा पद जो है यहां पे हो जाएगा हम लोगों का -36। आप लोग देखिए यहां पे घट रहा है ना, देखिए यहां पे 21 है, फिर 18 हो जा रहा है, फिर 15 हो रहा है, फिर घटते घटते ये कहां चला जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है, -36। देख रहे हैं ना, ये घट रहा है, 21 हो रहा है, 18 हो रहा है, 15 हो रहा है, घटते 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 ये कितना हो जा रहा है, माइनस यहां पे 36 हो रहा है। तो बोल रहा है यही कि कौन सा पद -36 है, यानी 21 हो रहा है, 18, फिर घटते 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 0 होगा, फिर माइनस में चला जाएगा। बोल रहा है कौन सा पद बाबू कितना है, 18, यानी आपको n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकलता है, तो ये फॉर्मूला होता है n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू यहां पे d। n क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है बाबू, -36 से लिख देंगे -36। a का मान बाबू कितना है, 21 से लिख देंगे 21, प्लस का मान है तो यहां पे प्लस लिखा है तो लिख देंगे प्लस। यहां पे n माइनस 1, n का मान आपको निकालना है, छोड़ दीजिए, और यहां पे d का मान, d का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद में से पहला पद आप लोग हटा दीजिए। तो ये पहिल का पद है, दूसर का पद है, दूसर का पद 18 है, लिख देंगे 18, माइनस है तो माइनस, पहिल का पद 21 से लिख देंगे 21। 18 देखिए 18 रुपया, यहां पे आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, 18 रुपया अपने पास है, 21 रुपया कर्जा है, तो 18 रुपया बाबू अपने पास है, 21 रुपया कर्जा है, दे देंगे 18 रुपया, तो कितना कर्जा बचेगा, तो 3 गो और कर्जा बचेगा, यानी डी का मान कितना है, -3। अब देखिए आपको n का मान निकालना है ना, तो ये इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, क्या है, प्लस में, तो इसको आप लोग इधर भेजिए। तो इधर -36 पहले से है, अब प्लस 21 आएगा तो इधर -21 हो जाएगा, और इधर इतना बचेगा n-1। अब बाबू यहां पे गुड़े -3। अब देखिए 36 गो कर्जा, 21 गो कर्जा, जोड़ दीजिए, 36 गो कर्जा और 21 गो कर्जा, 6 हो जाएगा 7, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी 57 गो कर्जा हो जाएगा। यहां पे हो गया 57, और इधर कितना बचा, n-1, और गुड़े यहां पे हो गया -3। अब देखिए -3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी -57। अब बट्टा के नीचे देखिए -3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, और इधर बचेगा n-1 बचेगा ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कटे, 3 एकम 3, 2 गया 27, 3 नवा 27, यानी 19 बराबर n-1। अब n का मान निकालना है, तो एक इधर घटा रहा है, इधर आके जोड़ देगा, n प्लस 1 बराबर यहां पे हो जाएगा n। 19 है कितना हो जाएगा, 20 बराबर यहां पे हो जाएगा n, यानी 20वां पद कितना होगा बाबू, 20वां पद हो जाएगा -36। कहां पे दिया है, सी वाला ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, आगे यहां पे दिया है कि 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। तो प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, अब बट्टा के नीचे 2। ये प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है। कहां तक निकालना है, तो 1 से 25 तक निकालना है, यानी n का मान आपका यही होता है जहां तक निकालना होता है, 25 तक निकालना है। तो n का मान बाबू 25 है तो लिख दीजिए 25, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर n का मान कितना है, 25 है, प्लस 1 है, लिख देंगे +1, अब बट्टा के नीचे 2 है, लिख देंगे 2। अब इसको जोड़ लीजिए, बाहर 25 है तो लिख दीजिए 25, अब देखिए यहां पे 25 है, कितना हो जाएगा 26, अब बट्टा के नीचे 2 है तो 2। अब देखिए ब्रैकेट टूटेगा बाबू, गुणा का चिन्ह आएगा, यहां पे 25 है तो लिख दीजिए 25, अब ब्रैकेट टूटा, गुणा का चिन्ह, यहां पे 26 है, लिख दीजिए 26, अब बट्टा के नीचे 2 है तो 2, 2 से 26 13 बार में कटेगा, 25 में 13 से गुणा करिएगा, 25 में 13 से गुणा करिएगा तो आएगा बाबू यहां पे 325। कितना आएगा बाबू, 25 में 13 से आप लोग गुणा करके देख लीजिए, 25 में 13 से गुणा करिए, 5 3 15 के 5 हर सिलेक 3 दूनी 6 हो जाएगा 7, यहां पे 5 और 2, ये हो गया बाबू 5 7 5 12 के 2 हर सिलेक 2 1 3, 325। 325 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, आपको पता है ना तृतीय में दोनों माइनस में होता है, तो दोनों माइनस में कौन है, बी वाला जो ऑप्शन है दोनों माइनस में, तो ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। आगे आप लोग यहां पे देखिए, आगे आपसे बोल रहा है कि इसका आपको शून्यक निकालना है, इसका आपको शून्यक निकालना है, आप लोग निकालते हैं ना वैसे ही आपको निकालना है। यहां पे x² - x - 6 है, बराबर की इधर 0 नहीं है, 0 लिखेंगे। देखिए यहां पे अगर कुछ होता तो यहां पे गुणा करते, नहीं है तो यहां पे 6 को ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 3 6, बड़का को पहले लिखते हैं, छोटका को बाद में लिखते हैं। अब आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए,
लाना कितना है बाबू, यहां पे कुछ भी नहीं है, यानी -1 आपको यहां पे लाना है, कुछ भी नहीं है, यानी क्या है, 1 है और आगे माइनस, यानी आपको -1 लाना है। कैसे आएगा, तो बड़का को माइनस में कर दीजिए और छोटका को क्या कर दीजिए, प्लस में। 3 को कर्जा है, 2 को कमा के ला के देंगे, 1 को कर्जा बचेगा, नहीं हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, अब यहां पे आपको x लगा देने, -3 को x अब +2x, कितना बचेगा, 3 को x कर्जा है, 2 को x अपने पास कमा के लाए हैं, दे देंगे तो 1 को x कर्जा बचेगा। ये सेट हो गया, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, और इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे माइनस यहां पे 3x प्लस यहां पे 2x, 3x कर्जा है, 2x कमा के लाके दे देंगे, 1x कर्जा बच जाएगा। -6 है तो -6 बराबर की इधर 0 है तो 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां 2x है, यहां 1x है, यहां पे संख्या है, इसमें संख्या नहीं है, तो संख्या कॉमन नहीं है, खाली x कॉमन है, 1x कॉमन है। देखिए 2x में से 1x बाहर निकल गया तो यहां पे 1x बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहां से x बाहर निकल गया तो बाबू यहां पे 3 बचेगा, यहां पे प्लस है तो प्लस, देखिए 2 3 6 कट रहा है ना 2 से, यानी 2 आपका यहां पे कॉमन है। अब देखिए x इसमें है, इसमें x है नहीं है, तो x कॉमन नहीं है। अब देखिए 2 यहां से बाहर निकाल लिए तो यहां पे बचेगा x, माइनस है तो माइनस, ये देखिए 2 से 6 कितना बार में कट जाता है, 3 बार में, तो यहां पे लिख दीजिए 3 बराबर की इधर 0। ब्रैकेट का अंदर बिल्कुल सेम सेम है तो उसको एक बार लिख दीजिए x -3, और एगो को आपको इसको और इसको चपका के लिखना होगा, ये होगा x प्लस यहां पे 2, यही आपको दिया। अब ये क्या करेगा ना, इसको पहले लिख देगा, इसको बाद में लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको आगे पीछे देगा, एगो x -3 और एगो x + 2। अब इसमें क्या किया है, इसको पहले लिखा है, x + 2 को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, x + 2 उसके बाद x -3, x + 2 और x -3। देखिए डी वाला ऑप्शन में दिया है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दिया है यहां पे कि 2 tan² 45 डिग्री -1 का मान। अब देखिए यहां पे दिया है 2 tan² यहां पे 45 डिग्री -1, बोल रही है इसका मान आप निकाले, बोल रहे किसके बराबर होगा, तो 2 है तो 2। अब यहां पे देखिए tan² 45 डिग्री है, तो स्क्वायर जो है ना कुछ देर के लिए रोक दीजिए। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए 2 और tan के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, tan 45 का मान 1 होता है, लिख देंगे 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब -1 है तो -1, 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 है तो -1, 2 में 1 से गुणा करिएगा 2, अब -1, 2 में से 1 घटेगा कितना होगा, 1 बचेगा, और 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बोल रहा है कि भाग एल्गोरिथम a = BQ + R में a बराबर 87, b बराबर 29, q बराबर यहां पे 3 है, तो R का मान आपको क्या करना, निकालना। बहुत इजी है, किसमें, a = यहां पे BQ प्लस यहां पे R में a का मान कितना है, 87, लिख दीजिए। b का मान कितना है, b का मान 29 है, लिख दीजिए यहां पे 29। b और q के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, q का मान कितना है, 3 है, लिख देंगे 3। अब बोल रहा है r का मान निकालिए, तो r का मान हम निकाल लेंगे। अब देखिए इधर 87 है, लिख दीजिए 87, या 29 में 3 से गुणा कर दीजिए, 29 में 3 से गुणा करिएगा कितना होगा, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी ये हो जाएगा बाबू अपना 87, ठीक है ना, हो जाएगा ना, 9 3 27 के साथ हासिल हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा 8, यानी ये भी हो गया अपना यहाँ पे 27। अब प्लस यहाँ पे r का आपको मान निकालना है। अब देखिए r को हम लोग उधर रहने देंगे, 87 इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या करेगा, घटा देगा। अब यहाँ पे हो गया 87, अब ये +87 इधर आएगा, ये हो जाएगा -87, और इधर बच जाएगा r, 87 में से 87 घट जाएगा, 0 बराबर r, यानी r का मान बाबू कितना निकल जाएगा, r का मान निकल गया 0, तो ये आपका 0 आंसर होगा। अगला देखिए, आगे आप लोग देखिए यहां पे बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 13, 3x + 2y = 22 के हलों की संख्या कितना होगा, बोल रहा है इसका कितना हल होगा। तो हम लोग a1 / a2 निकाल के देखेंगे, तो ये हो जाएगा अपना a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2, ये b2, और ये हो जाएगा c2, ठीक है ना। अब निकालेंगे a1 / a2, a1 कितना है, 2 है, लिख देंगे 2, बट्टा है तो बट्टा a2, a2 कितना है, 3 है, लिख देंगे 3। उसके बाद आपको निकालना है b1 और बट्टा b2, b1 बाबू कितना है, 3 है, लिख दीजिए 3, बट्टा है तो बट्टा, उसके बाद b2 बाबू 2 है, लिख दीजिए यहां पे 2। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, ये है 2/3, ये 3/2, तो ये अब आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हो गया कि a1 / a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 / b2 का, पहले ही बराबर नहीं है। जब पहले ही बाबू बराबर नहीं है तो इसका जो आलेख होगा
होगा वो प्रतिच्छेदी होगा और कितना हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, एक और केवल एक हल। आगे आप लोग यहां पे क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है रैखिक समीकरण, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, बोल रहा है इसका अनंत हल है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो अनंत हल होता है तो बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये जब तीनों आपस में बराबर होता है तब बाबू ये अनंत हल होता है, ये आप लोग याद रखिए, फॉर्मूला ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये भी पूछा गया है कि दो समीकरण आपको दिया गया है, बोल रहा है इसका कितना हल है। निकाल देते हैं इसका कितना हल है, निकालेंगे a1 और बटा यहां पे a2 निकालेंगे। पहला समीकरण है तो a1 ये b1 ये c1, दूसरा समीकरण है तो a2 ये b2 और ये बाबू ये हो जाएगा c2। a1 का मान 2 है, लिख देंगे 2 और बट्टा के नीचे a2, a2 का मान 4 है, लिख देंगे 4। कट रहा है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट के कितना हो गया 1 बटा 2। फिर आपको निकालना है b1 और बट्टा b2। b1 कितना है बाबू 3 है, लिख दीजिए 3। अब बट्टा b2 का मान कितना है बाबू 6 है, लिख देंगे यहां पे 6। ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट के आ गया 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2। अब आपको तीसरा भी निकालना पड़ेगा, तीसरा निकाल दीजिए c1 बटा c2, क्योंकि बराबर आ रहा है। c1 कितना है बाबू -1 है, लिख देंगे -1, और c2 कितना है बाबू -4 है, लिख देंगे -4, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो गया बाबू अपना 1 बटा 4। देखिए दो गो बराबर है, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर, लिख देंगे a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर है। जो तीसरा है, तीसरा क्या बराबर है, नहीं, ये तीसरा बराबर नहीं है, इसका मान कितना आया है 1 बटा 4। जो तीसरा है बाबू वो बराबर नहीं है, यानी c1 बटा c2 जो है बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आता है कि पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, आलेख जो है समानांतर जाता है, और जब आलेख समानांतर जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहां पे हो जाएगा इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन 31 नंबर बोल रहा है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु क्या होता है, तो जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे जाके कटता है वो मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बोल रहा है मूल बिंदु से एक्स और वाई की दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। ए वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहां पे दिया है, शीर्ष आपका 0,3 4,0 और 0,0 से बने त्रिभुज का परिमिति, परिमिति यानी आपको परिमाप निकालना है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला शीर्ष दिया है 0,3, दूसरा दिया है 4, यहां पे 0, तीसरा दिया है 0,0। इसका आपको परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, इसकी बीच की दूरी, फिर इसकी बीच की दूरी, फिर इसकी बीच की दूरी, तीनों का बीच की दूरी निकाल के आपको जोड़ देना है, वही क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसका नाम दे देते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले आपको ए बी की बीच की दूरी निकालना है। ये क्या होता है, √ यहां पे x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, अब प्लस यहां पे होता है y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। इसका आप लोग निकाल लीजिए। तो यहां पे देखिए, ये अब क्या होगा बाबू, ये x1 ये y1, ये क्या हो जाएगा बाबू x2 और ये हो जाएगा y2। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या, x2 कितना है बाबू 4 है, लिख दीजिए 4 माइनस x1 0 है, लिख दीजिए 0 और इसका स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर, प्लस यहां पे y2 कितना है बाबू 0 है, लिख देंगे 0, माइनस है तो माइनस y1 3 है, लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है, लिख देंगे स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 0 घटेगा 0 बचेगा, सॉरी 4 में से 0 घटेगा 4 बचेगा और यहां पे स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 0 में से -3 घटेगा तो -3 ही बचेगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब प्लस 3, -3 का जब आप लोग स्क्वायर करिएगा तो -3 आपका 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 9, 16 9 जोड़िएगा हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी इसका कितना निकला बाबू 5 निकला। अब आपको यही बीसी का बीच की दूरी निकाल दीजिए, अब इसको डिलीट कर दीजिए। अब आपको बीसी की बीच की दूरी निकालना है, तो ये हो जाएगा अपना x1 ये y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, निकाल लीजिए। इसी को डिलीट कर देते हैं। चलिए यहां पे अब आपको BC की बीच की दूरी निकालना है, यहां पे लिख दीजिए BC। अब वही फॉर्मूला होता है बीच की दूरी निकालने का, x2 0 है, लिख दीजिए 0, अब माइनस x1 कितना है बाबू 4 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 भी कितना है 0 है, लिख दीजिए 0, माइनस y1 भी कितना है 0 और इसका स्क्वायर, निकाल दीजिए, एकदम आराम से निकलेगा। 0 में से -4 घटेगा, -4 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 0 में से 0 घटेगा 0 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। -4 का जब आप लोग स्क्वायर करिएगा बाबू तो -4 कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, कर लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौका हो जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा 16, अब प्लस 0 का स्क्वायर 0, 16 में 0 जोड़िएगा 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, ये हो गया 4।
अब आपको यहाँ पे AC का बीच की दूरी निकाल लीजिए या CA के बीच की दूरी निकाल लीजिए, दोनों बात एक ही हुआ। AC का हम बीच की दूरी निकालेंगे, तो अब इसको आपको क्या करना होगा, ये डिलीट कर दीजिए x1 y1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका आपको किसका निकालना है बीच की दूरी, इसको हटा देते हैं कि फॉर्मूला पे काम करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब आपको AC का बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC, A पहले आया है तो ये क्या हो जाएगा बाबू x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा, निकाल लीजिए इसका भी। यहां पे आप देखिए x2 जीरो है, लिख दीजिए जीरो, माइनस x1 भी जीरो है, लिख देंगे जीरो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 बाबू कितना है, जीरो है, लिख दीजिए जीरो, माइनस y1 3 है, लिख दीजिए 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। जीरो में से जीरो घटेगा जीरो, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। जीरो में से -3 घटेगा -3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। जीरो में 9 जोड़िएगा 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो ये आ गया 3। परिमिति क्या होता है, तीनों को जोड़िए, 5 और 4 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 हो जाता है 12। तो आपका यहाँ पे 12 दिया है, 12 आपका परिमाप हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि इस त्रिभुज का 3 गो शीर्ष है और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम बाबू इसको निकाले हैं, ठीक है ना, निकालिएगा तो इसका 4 आंसर आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत टाइम लग जाता है निकालने में, ठीक है ना, तो निकाल लीजिएगा, इसका कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बोल रहा है कि वह कोण जब दो रेखाएं परस्पर कटती हैं तो बराबर बनते हैं। तो जब वह कोण जो दो रेखाएं को परस्पर कटती है तो कौन सा कोण बनता है, तो बाबू ये बनता है ऊर्ध्वाधर सममुख कोण बनता है। आगे यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं समकोण। तो बोल रहे हैं कितना समकोण त्रिभुज कोण के बराबर होता है, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब बोल रहे हैं जो 180 डिग्री है ये कितने समकोण के बराबर है, तो एगो समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। 90 कितना हो जाएगा, यहां पे एगो और 90 जोड़ेंगे, देखिए ये एगो समकोण हुआ और ये दूगो समकोण हुआ, एगो समकोण और एगो समकोण दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वही बोल रहा है कि यहां पे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये कितने समकोण के बराबर है, तो कई गो समकोण के बराबर है। तो यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, एगो त्रिभुज 180 डिग्री, तो कितना समकोण मिलके 180 डिग्री होगा, तो दूगो समकोण। 90 कितना होता है, 180, दूगो समकोण मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है दो रैखिक समीकरणों का युग्म का कोण 2:5 के अनुपात में है, तो उनका मान क्या होगा। अब देखिए, दो यहां पे बोल रहा है कि दो रैखिक युग्म कोण, ठीक है ना, यहां पे 2:3 के अनुपात में है, तो उसके मान क्या होंगे ये आपको बताना है। दो रैखिक युग्म के कोण, तो दो रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180। ये पहला है तो इसको लिख दीजिए 2x, और दूसरा को आप लोग लिख दीजिए 3x। दोनों मिलके बाबू कितना होगा, दोनों मिलके रैखिक युग्म कोण है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब जोड़िए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x। 5x बराबर 180 डिग्री हो गया। 5 इधर गुणा कर रहा है बाबू, इधर आगे क्या करेगा, भाग करेगा। कटाइए 5 से, 5 तिहाई 15, 3 गया, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। x का मान कितना निकल गया बाबू, 36 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको मान रहे, पहला को हम क्या माने हैं बाबू, 2x माने हैं, दूसरा को यहां पे 3x माने। निकालने के लिए आपको मानना पड़ता है, तो यहां पे x का मान रखिए 2 गुणे x का मान यहां पे 36, अनुपात है तो अनुपात, 3 है तो 3, और x का मान यहां भी आपको रखना है 36। तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72, अनुपात 36 में 3 से गुणा करिएगा 108 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 72 अनुपात 72 और 108, यानी पहला जो कोण होगा वो 72 होगा, दूसरा 108 हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, आप लोग आज क्लास चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम खत्म होते ही आपको अच्छा से पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भी जाता है। यहां पे लिखा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा का क्या होती है, तो तीसरा भुजा के समानांतर होता है, नहीं तो आधा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, समानांतर भी होती है और आधी भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री समकोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है। तो अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है,
ये चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसके समूह कोणों का योग कितना होता है? आमने सामने जोड़िएगा 180 डिग्री होगा, और 180 को हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरक कोण किसे बोलते हैं? 90 डिग्री को बोलते हैं। आगे आप लोग देखिए, यहां पे अगला जो क्वेश्चन है, यहां पे देखिए बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इस अनुपात में है तो बीच वाले कोण का मान क्या होगा? यानी बीच वाला कोण, ये वाला आपका कोण का मान पूछ रहा है। तो यहां पे कोण का अनुपात है ना, इस प्रकार दिए, तो इसको आपको 1x अनुपात यहां पे 2x अनुपात यहां पे आपको 3x, यानी आपको मानना है कि पहला जो कोण है वो 1x है, दूसरा 2x और तीसरा 3x। x आपको मानना पड़ेगा अनुपात में, तो आप लोग मान लीजिएगा। अब देखिए बोल रहा है कि इस त्रिभुज के जो कोण है तीनों कोण वो इस अनुपात में, तो त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। इन तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, 1x है यहां पे, तो एक तो नहीं लिखा जाता है लेकिन लिख देते हैं 1x प्लस 2x प्लस 3x। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का यहां पे हो जाएगा। जोड़िए, 1 आ 2 3 आ 3 6, यहां पे हो गया 6x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब 6 इधर गुणा कर रहा, उधर जाके भाग करेगा, 180 या बट्टा यहां पे 6, 6 3 कितना हो जाएगा? 18, और 0 है तो 0। x का मान बाबू कितना निकल गया? 30 डिग्री निकल गया। अब बोल रहा है बीच वाला कोण, बीच वाला क्या है बाबू? 2x माने हैं इसको, x का मान कितना निकला है? x का मान यहां पे 3 निकला है, 2 गुड़े यहां पे, सॉरी, x का मान 30 निकला है, लिख देंगे 30। 30 में 2 से गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा? 60, यानी यहां पे बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बोल रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात। यहां पे बाबू आपको भुजा का जो अनुपात है वो 2 अनुपात यहां पे 3 दिया है, तो बोल रहा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? नहीं, आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। भुजा का अनुपात कम होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो ज्यादा होता है। अब इसको ज्यादा करना है, स्क्वायर कर दिए, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 अनुपात 9। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है? इसमें से कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है? पाइथागोरस त्रिक कौन होता है? 2 का स्क्वायर करिएगा तो तीसरा के स्क्वायर के रूट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहां पे 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, ठीक है ना। दोनों को जोड़िए, 9 4 कितना हो जाएगा? 13। ये चौथा का कितना होता है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे 16, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। बाकी ये सब क्या होते हैं बाबू? ये सारा बराबर होते हैं, पाइथागोरस त्रिक हैं, लेकिन ये जो है ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसमें जो कर्ण का स्क्वायर है वो दोनों वर्गों के योग के बराबर नहीं होता। यानी देखिए, ये लंब और आधार होता है, बाकी लास्ट वाला कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब 2 का स्क्वायर, आधार यहां पे 3 का स्क्वायर। जोड़िए, 4 का 16, 2 दूनी 4, प्लस 3 3 का 9, जोड़िएगा 16 बराबर 4, 9 3 9 9 4 कितना हो जाएगा? 13। ये बराबर नहीं होता है, बाकी ये सब करिएगा एकदम बराबर आएगा। इसका कर लेते हैं, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। कर्ण कितना है? 25, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 25 बराबर कितना हो जाएगा? 16 9 25। ये हम आपको बताएंगे पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। यहां पे ये नहीं है पाइथागोरस त्रिक, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज जब अब बाबू बनता है, समकोण क्या होता है? जिसका एक भुजा 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण बोलते हैं, और जो सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे बाबू हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में संबंध होता है। तो दो त्रिभुज का अगर संगत भुजा समान, दो समरूप त्रिभुज देखिए, दो समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाएं क्या होती हैं बाबू? समानुपाती होती है। संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहां पे दिया, बोल रहे त्रिभुज एबीसीडी में बीसी के समानांतर एक रेखा खींचा गया है जो एबी और एसी को डी और ई पे काट रहे हैं। जो ये एक त्रिभुज है यहां पे थिल्स पर में, इसका नाम है ए बी और यहां पे सी। यहां पे एक रेखा खींचा गया है, बीसी के समानांतर डीई रेखा खींचा गया है। यहां पे ये डी और ई रेखा खींचा गया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि यहां पे एडी बटा डीबी का मान क्या होगा? एडी बटा डीबी, ये एडी बटा डीबी किसके बराबर होता है? तो इधर से एई और बटा ईसी के बराबर होता है। एई बटा ईसी के ये क्या होगा? बराबर होगा। आगे यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहां पे कि यदि त्रिभुज एबीसी और डीएफ में, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज बना दीजिए, ये ए
और ये बी और ये सी, दूसरा क्या है डी ई एफ, इसको भी बना दीजिए, ये हो गया डी और ये ई और ये हो गया एफ। बोल रहा है कि इसमें बी ए सी, यानी बी ए सी ये बीच वाला कोण होता है, यानी यहां पे बीच वाला होता है ना वही कोण होता है, यानी जो ये ए कोण है और इसमें का बीच वाला कौन है डी कोण है, ये जो डी कोण है बाबू ये क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो ए बी बट्टा डी किसके बराबर होगा, बोल रहा है कि ये जो ए बी और बट्टा जो है बाबू ये यहां पे ए बी है और इधर से क्या लिया है इसमें से डीई लिया है, ए बी बट्टा डी, तो इधर से कौन बराबर होगा ए सी और इधर से डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ दिया है नहीं दिया है, इधर से देखिए बी सी और बट्टा ई एफ, बी सी और ई एफ दिया है तो BC और EF दिया है, तो ये क्या हो जाएगा BC, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर, तो जो भी दिया है बोल रहा है कि यहां पे तो AB बट्टा D का मान क्या होगा, AB बट्टा D का मान क्या होगा, तो उसमें AB बट्टा D दिया है, तो AB और इधर से बट्टा D दिया है, तो इधर से क्या होगा BC और बट्टा यहां पे EF होगा, BC बट्टा EF, यानी ए वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए बोल रहे हैं tan थीटा बराबर cot थीटा, tan थीटा cot थीटा कितना डिग्री पे बराबर होता है, तो tan थीटा cot थीटा sin थीटा cos थीटा ये सारे 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, ये भी 45 पे और ये भी 45 पे, tan 45 का मान एक होता है, cot 45 का मान एक होता है, दोनों एक पे बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये कट के बाबू कितना होता है पढ़ा है ना, ये कट के कितना होता है एक आंसर होता है, तो बस आपको यहां पे एक लगा देना है। तो बाबू हम आपको यहां पे टोटली 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ा लिए और बिल्कुल यही सब आएगा, आप लोग क्या करिएगा इसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।